हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल वेरिफिकेशन शीट में जो आपका मोबिलाइजेशन एडवांस की जो रिकवरी होती है वो कैसे की जाती है। जो एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस देता है उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस बिल समरी की सीट में देखेंगे तो एज पर अपस्टेट सीट जो हमारा अमाउंट बना था बिल का, वो कितना बना था आपका 34,80,000 रुपए बना था। और उसको फिर हम बिल समरी में लेके गए थे। तो जब हम बिल समरी में आपका ये अमाउंट लेके गए थे तो आपका टोटल वर्क डन कितना था एज पर वर्क ऑर्डर 34,80,000 रुपए था। फिर हमने इस पर जीएसटी इंक्लूड किया, 9% आपका सीजीएसटी, 9% आपका एसजीएसटी। तो ये देखेंगे आपका जो टोटल जीएसटी बना था वो आपका कितना था, आपका 6,26,528 का ये बना था। और इसका जो आपका टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट था वो कितना था 34,80,000 प्लस आपका 6,26,000, ये करीब आपका 41 लाख का ये आपका टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट बना था। इसके बाद हमने ये रिकवरी स्टार्ट की थी। तो रिकवरी में देखेंगे हमने ये मोबिलाइजेशन एडवांस यहाँ पे छोड़ रखा था, आपको बताया भी ताकि अगले सेशन में देखेंगे, और जो कि आज हम देखने वाले हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन मोबिलाइजेशन एडवांस उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 0 डाल रखा है क्योंकि अभी हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और बाकी की हमने यहाँ पे ये रिकवरी लगाई हुई थी। तो टोटल रिकवरी कितना हो रहा है आपका 2,79,000 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ से आप ये फाइनल पेमेंट निकल के आया था हमारा, जो कि हमारा 41 लाख में से हमने ये 2,79,000 माइनस किया था, तो करीबन ये आपका 38,28,000 रुपए कुछ आया था। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी करने जा रहे हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसकी कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। तो मोबिलाइजेशन एडवांस आपको पता है, हम इस हाईवे बिलिंग के स्टार्टिंग सेशन में आपको बता चुके हैं कि जो आपका क्लाइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपका एडवांस देता है, जो कि आपका मैक्सिमम 10% होता है उस कंस्ट्रक्शन साइट को मोबिलाइज करने के लिए, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपका क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को 10% मैक्सिमम एडवांस दे रहा होता है साइट को मोबिलाइज करने के लिए। तो ये जो 10% मिलता है वो आपको फ्री में तो नहीं दे रहा है। जब आपके कॉन्ट्रैक्टर्स बिल बना के सबमिट करेंगे तो उस बिल में से वो रिकवर करेगा, और जो रिकवर करेगा वो भी विथ इंटरेस्ट करेगा। तो इस मोबिलाइजेशन एडवांस की जो पूरी क्लॉज है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में किस तरह से आपका जो मोबिलाइजेशन एडवांस है उसका डिटेल दिया जाता है। ये देखेंगे, ये मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है मॉर्थ के प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे आपको एडवांस का डिटेल उन्होंने किस तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आपको कई बार बोल चुका हूं अपने सेशंस में कि बिलिंग इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दैट साइन बिटवीन द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की चीजें नहीं होती हैं। तो जब भी आप बिल बनाने जा रहे हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को पढ़ें, उसके बाद चीजें करें। ये देखेंगे यहाँ पे ये एडवांस पेमेंट का डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, द अथॉरिटी शैल मेक एन इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस पेमेंट और द एडवांस पेमेंट at the rate bank rate plus 3% equal to the 10% of the contract price exclusively for the mobilization expenses, or the advance payment for the mobilization expenses shall be made in a 2 installment such equal to the 5% of the contract price, or the second 5% mobilization advance will be released after submission of utilization of certification by the contractor for the first 5% advance already released earlier। तो यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है कि हम आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले 10% एडवांस देंगे, और जो आपको 10% एडवांस दिया जाएगा वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट आपका 5% का होगा, और जो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो भी आपका 5% का होगा, जो कि दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको तब मिलेगा जब आप जो पहला आपको 5% का इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन मतलब हिसाब किताब दिखा देंगे कि जो आपको पहले 5% हमने दिए थे उसको आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, उसका क्या यूटिलाइजेशन किया है, वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तब उसके कुछ महीनों बाद आपको दूसरा 5% इंस्टॉलमेंट मिल रहा होगा। और ये जो आपको क्लाइंट एडवांस दे रहा है वो एडवांस फ्री में नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट बियरिंग आपका एडवांस पेमेंट हो रहा है। ये देखेंगे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस पेमेंट। तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है, जो आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट है और प्लस आपका 3% एनुअली। तो यहाँ पे जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेस्ट ले रहा है मोबिलाइजेशन एडवांस पे, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक रेट प्लस आपका 3% एनुअली। जो आपके टॉप 5 बैंक होंगे तो उनका जो एवरेज एनुअल इंटरेस्ट होगा उस पर 3% ऐड करके क्लाइंट आपसे वसूल रहा है।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसका थोड़ा सा डिटेल और मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्लाइंट की तरफ से पहला इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस पेमेंट एट एनी टाइम आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है पहली इंस्टॉलमेंट के लिए अपॉइंटमेंट डेट के बाद कभी भी अप्लाई कर सकता है, और जब अप्लाई करेगा तो कैसे अप्लाई करना है, अलॉन्ग विद द ई रिकवेबल एंड अनकंडीशनल गारंटी फ्रॉम अ बैंक फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द 110% ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस मिलने वाला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, वो भी फ्री में नहीं मिल रही है। इसके लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको किसी बैंक से जाके एक आपका ई रिकवेबल और आपका अनकंडीशन बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ेगा, वो भी आपका 110% का। मतलब यदि आप 100 रुपये लेना चाहते हैं तो आपको 110 रुपये का आपको बैंक गारंटी सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लाइंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इशू करेगा ऐसे मोबिलाइजेशन एडवांस। तो वो भी फ्री में नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए आपसे बैंक गारंटी ले रहा है ताकि पता चले कि उसने तो आपको दे दिया पहला इंस्टॉलमेंट और आप लेके 9-2-11 हो गए और आप आराम से दुबई में जाके अल हबीबी कर रहे हैं। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपसे बैंक गारंटी सबमिट करा रहा है 110% की। अगर आपको 100 रुपये एडवांस चाहिए तो आपको 110 रुपये की किसी बैंक से अनकंडीशनल और आपका ई रिकवेबल बैंक गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे दूसरा इंस्टॉलमेंट अब आपको कब मिलेगा, एट एनी टाइम आफ्टर 60 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट द कॉन्ट्रैक्टर में अप्लाई to the authority for the second installment of advance payment along with e-recoverable and unconditional guarantee from a bank for an amount equivalent to the 110%। तो ये आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट का है। दूसरा इंस्टॉलमेंट अब आपको कब मिल रहा है, अपॉइंटमेंट डेट के 60 days बाद। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट डेट मिला है उसके 60 days बाद आप दूसरी इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन दे सकते हैं, मतलब 2 महीने बाद। और आप वही सेम चीज़ है, जो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है, उसके लिए भी आपको किसी बैंक से 110% का बैंक गारंटी चाहिए, ठीक है ना। फ्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों आपको इंस्टॉलमेंट का डिटेल है कि आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे जो आपको एडवांस मिल रहा है उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो रिकवरी के लिए देखेंगे आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, डिडक्शन सेल कमेंस इन द फर्स्ट स्टेज पेमेंट स्टेटमेंट। तो जो आपका डिडक्शन है वो आपका पहले बिल से स्टार्ट हो जाएगा। उसका देखेंगे कितना डिडक्शन होगा, डिडक्शन सेल बी मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ ईच स्टेज पेमेंट स्टेटमेंट अंटिल सच टाइम एज द एडवांस पेमेंट हैज बीन रिपेड और प्रोवाइडेड दैट द एडवांस पेमेंट सेल बी कंप्लीटली रिपेड पीरियड टू द टाइम व्हेन 80% ऑफ द शेड्यूल कंस्ट्रक्शन पीरियड इज ओवर। तो क्लाइंट क्या बोल रहा है कि आपका पहले बिल से आपकी जो मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर पहला बिल सबमिट करेगा तो उसमें से हम रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। और हर बिल में से कितना रिकवरी होगा, आपका ईच एंड एवरी आरए बिल में से 15% का वो रिकवरी कर रहा है, ताकि 80% प्रोजेक्ट के खत्म होने तक आपकी पूरा पैसा वापस आ जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। अब हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो जब हम लास्ट सेशन में यहाँ पे रिकवरी की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे चीज़ें ब्लैंक रखी हुई थी और सारे फॉर्मूले सेट किए होती है। देखेंगे आपका जो मोबिलाइजेशन एडवांस है उसकी रिकवरी कितना ले रहे हैं, हम 15% ले रहे हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, इंटरेस्ट आपका जो टॉप 5 बैंक हैं उनका जो एनुअल इंटरेस्ट है एवरेज वो हम 4.5% मान के चल रहे हैं, और 3% आपका क्लाइंट एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। जो आपका बैंक का इंटरेस्ट है एनुअली और प्लस वो 3% एक्स्ट्रा ले रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपका 7.5% आपका क्लाइंट आपसे एनुअली इंटरेस्ट ले रहा है जो उसने आपको एडवांस में दिया है। तो दोनों चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये देखेंगे हमने यहाँ पे एक प्रॉपर सीट बना रखा है और इस सीट में देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन होती हैं। तो ये हमारा क्या है, डिटेल ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका पहला एडवांस है क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को जो पहला एडवांस मिल रहा है वो कब मिल रहा है, वो आपका 20 जून 2022 को मिल रहा है। और कितना एडवांस मिलेगा आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि 5% करके 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलने वाला है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा 5% का और दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको 5% का। तो यहाँ पे देखेंगे पहला इंस्टॉलमेंट कब मिल रहा है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज डेट। पहला इंस्टॉलमेंट कब मिल रहा है आपको, 20 जून 2022 को। तो इसका अमाउंट कैसे आएगा, आप देखेंगे आपका 5% मिल रहा है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 5% की है। 5% किसका, टोटल
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कितना है आपका 73,76,63,716 रुपए, यानी आप बोल सकते हैं कि 73.76 CR का ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो इसका 5% आपको एडवांस मिलेगा पहली इंस्टॉलमेंट में, तो इसका हम 5% निकाल सकते हैं इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसका क्या 5% आ जाएगा, ये देखेंगे। तो ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट है, कितने का है पहला इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं, ये आपका 3,68,83,115 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट है, जो कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे मोबिलेशन एडवांस दे रहा है 20 जून 2022 को। तो यही सेम चीज आपकी कम्युलेटिव में आ जाएगी, कुछ नया नहीं हो रहा है। उसका देखेंगे दूसरा एडवांस कब मिल रहा है। दूसरा एडवांस जैसा कि हमने एग्रीमेंट में पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्रीमेंट में बताया कि जो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो आपको 2 महीने बाद मिलेगा, यानी 60 डेज बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो आप 60 डेज देख सकते हैं, 20 जून 2022 को पहला इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, उसके बाद जब आप 60 डेज काउंट करेंगे यानी 2 महीने काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 19 अगस्त 2022 हो जाएगा। तो 19 अगस्त 2022 को आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वो भी आपका 5% का, तो इसका भी आप 5% निकाल सकते हैं, जो कि सेम आएगा। ये देखेंगे आपका 73 CR कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और इसका 5% हम ये निकाल रहे हैं, तो ये भी हमारा सेम आएगा 3,68,83,185 रुपये। तो ये कम्युलेटिव में सेम चीज़ें आ जाएंगी, फॉर्मेट है वो हमें मेंटेन करना है, और बाकी कोई रिमार्क है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे आपके क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को 2 इंस्टॉलमेंट में एडवांस दिया है। पहला इंस्टॉलमेंट मिला है 20 जून 2022 को 3,68,00,000 का, और दूसरा एडवांस मिला है आपका 19 अगस्त 2022 का 3,68,00,000 का। और उसके बाद देखेंगे इसकी रिकवरी कैसे होती है। ये तो आपका एडवांस का डिटेल हो गया। तो अब रिकवरी के लिए देखेंगे हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये आपका आरए नंबर है, और यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है कि किस पीरियड का हम बिल सबमिट कर रहे हैं, मतलब कौन से महीने का बिल सबमिट हो रहा है। तो जो बिल सबमिट हो रहा है वो आपके अक्टूबर मंथ का बिल सबमिट हो रहा है। तो जो हमारा मोबिलेशन एडवांस है उसकी जो कैलकुलेशन होंगी, उसके इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होंगी, जो क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में दिया है उसका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होंगी वो कब तक होंगी, आपकी अप टू 31 अक्टूबर 2022, ठीक ना। 31 अक्टूबर 2022 तक हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ का हम बिल क्लेम करने जा रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ की जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कितना एडवांस मिल रहा है। तो आपको जो पहली एडवांस थी वो कितनी थी, 3,68,00,000 की थी, वो हमने यहां से लिंक कर दी। उसके बाद देखेंगे हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, आपका 7.5%। 7.5% आपका क्लाइंट आपसे इंटरेस्ट ले रहा है एनुअली, जो एडवांस दिया है उस पर। अब ये 7.5% कहां से आया, 3% एक्स्ट्रा है और बाकी 4.5% आपका एनुअली जो बैंक का इंटरेस्ट चलता है वो, ठीक है ना। जो भी आपके टॉप 5 बैंक हैं उनका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे 4.5% माना हुआ है और 3% आपका एक्स्ट्रा, तो ये 7.5% आपका हो गया है। तो 7.5% आपको एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और किस अमाउंट पे देना पड़ रहा है, वो आपका 3,68,83,115 रुपए पे। तो कितने दिन हो गए हैं आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला था वो आपको कब मिला था, 20 जून 2022 को मिला था, और 20 जून 2022 से आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2022 तक, तो कितने दिन होते हैं आपके, 133 दिन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड पीरियड्स इन डेज। तो कितने दिन हो गए हैं, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 20 जून 2022 को मिला था, और ये बिल हम कब सबमिट करने जा रहे हैं, 31 अक्टूबर 2022 को सबमिट करने जा रहे हैं। तो 20 जून 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक कितने डे हो गए, कितने दिन हो गए, ये हो गए आपके 133 दिन। तो इस 133 दिन का कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 7.5% एनुअल रेट से। तो उसकी अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, उसका फिर मैं आपको एक्सेल पे भी दिखाऊंगा करके। बेसिक फंडामेंटल्स अगर ये क्लियर रहेंगे तो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो कितने का था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था आपका 3,68,83,185.8 रुपीज़ का। ये हमारा क्या था, पहला इंस्टॉलमेंट था, जो कि 20 जून 2022 को दिया गया था। क्लियर, 20 जून 2022 को दिया गया था।
तो 20 जून 2022 से लेके आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, 20 जून 2022 है, पहला इंस्टॉलमेंट 20 जून 2022 को, ये देखेंगे पहला इंस्टॉलमेंट 20 जून 2022 को मिला था 3,68,00,000 का, और बिल हम कब क्लेम कर रहे हैं, 31 अक्टूबर 2022 तक का। तो 20 जून 2022 से लेके 31 जून 2022 तक आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे, आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो माइनस करने का क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि आपके 133 डेज होंगे। तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं 7.5% से। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 7.5% एनुअली, तो ये हमने लगा दिया 7.5% आपका एनुअली, तो ये इसका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा पहली इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट है 3,68,00,000, उस पर हमने ये 7.5% आपका क्या लगाया है, ब्याज लगाया है एनुअली। तो ये जो हुआ है वो क्या हुआ है, आपका एनुअली ब्याज हुआ है। एनुअली मतलब आपका 365 डेज का। अगर हमें एक दिन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं वो इंटरेस्ट कितने का है, आपका 7.5% का इंटरेस्ट है आपका एनुअली। यहाँ पे हमने 3,68,00,000 पे 7.5% का इंटरेस्ट लगाया हुआ है एनुअली। तो एक दिन का कितना इंटरेस्ट होगा हम निकाल सकते हैं। एक दिन का कितना इंटरेस्ट होगा, एक दिन का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसको 365 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा एक दिन का निकल आएगा। ये देखेंगे इसको हमने क्या किया, 365 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये एक दिन का इंटरेस्ट निकल आएगा। और हमारे दिन कितने हो रहे हैं, 20 जून 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक हमारे दिन हो रहे हैं 133। तो 133 दिन का कितना इंटरेस्ट होगा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये निकल आएगा कि पहली इंस्टॉलमेंट पे आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा। 20 जून 2022 से लेके 31 अक्टूबर तक आपके 133 दिन होते हैं, तो 133 दिन का 3,68,00,000 का कितना इंटरेस्ट बनेगा 7.5% एनुअल रेट से। तो ये आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इसको एक्सेल में हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे एक्सेल में कैसे करने वाले हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 3,68,00,000 रुपए, तो उस पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक्सेल पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3,68,00,000 का है और इंटू आपका इंटरेस्ट जो कि कितना है आपका 7.5% है, तो हमने ये 7.5% यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद देखेंगे इंटू हमें कितने दिन का निकालना है, 133 दिन का निकालना है, तो हमने 133 से ये मल्टीप्लाई कर दिया है और आपका डिवाइडेड बाई 365। तो वही फॉर्मूला है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था, सेम फॉर्मूला है। तो ये आपका आ जाएगा 10,07,972 रुपए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,68,83,185 रुपए का 7.5% एनुअल रेट से जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 133 दिन का, तो आपका ये कितना आएगा 10,07,972 रुपए का। बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया है, 3,68,000 का 7.5%, तो ये आपका एनुअल इंटरेस्ट आया है। फिर हमने 365 से डिवाइड कर दिया है, तो एक दिन का इंटरेस्ट आ गया है, और हमारे दिन कितने हैं 133, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारा 10,07,972 आ गया है। पहले हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3,68,00,000 का 7.5%, 3,68,00,000 इंटू 7.5%, तो ये हमारा पूरे साल का आ गया है। फिर हमने उसको 365 से डिवाइड कर दिया है, तो एक दिन का आ गया है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, और हमें निकालना कितने का है 133 दिन का, क्योंकि 20 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 हमारे 133 दिन होते हैं। तो 133 दिन का 7.5% की एनुअल रेट से आपका जो इंटरेस्ट आया वो 10 लाख रुपए आया है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे, तो ये तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है 133 दिन पे वो 10 लाख रुपए बना है। इसके बाद देखेंगे हमारी ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है आपकी, वो भी सेम है आपकी, जो कि 2 महीने बाद मिल रही है 3,68,00,000 की। ये देखेंगे ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट है, 3,68,00,000 की ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, जो कि आपको 2 महीने बाद मिलेगी। इस पर भी सेम इंटरेस्ट है 7.5% एनुअली, जिसमें आपका टॉप 5 बैंक का एवरेज इंटरेस्ट है 4.5% और प्लस आपका 3% 7.5% है। और यहाँ पे देखेंगे कितना डेज हुआ है, अप्लाइड पीरियड इन डेज, तो कितना दिन हुआ है दूसरी इंस्टॉलमेंट को। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो आपका मिला था वो आपका 19 अगस्त 2022 को मिला था, और हम बिल क्लेम कर रहे हैं आपका 31 अक्टूबर 2022 तक का। तो कितने दिन हो गए हैं आप माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने फॉर्मूला भी लगाया हुआ है, डेट माइनस किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। हमने 19 अगस्त 2022 को
31 अक्टूबर 2022 से माइनस कर रखा है, तो ये आपके 73 डेज आएंगे। और ये कॉमन सेंस है कि आपका 2 महीने बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 डेज होते हैं। तो 133 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो आपका 73 आ जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो आपका 133 डेज का किया था। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 19 अगस्त 2022 को मिली थी। तो यहाँ पे भी हम सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखेंगे, इक्वल प्रेस करना है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? सेम है, 3,68,83,000 और इंटू हमारा इंटरेस्ट कितना है? 7.5%। तो वो हमने कर लिया है 7.5%। और कैलकुलेशन हमें कितने की करनी है? 73 डेज की। तो हमने ये 73 से क्या किया है? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 365 से। तो ये हमने 365 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल के आया है 3,68,83,185 का 7.5% की एनुअल रेट से 73 डेज का, वो आया है आपका 5,53,248 रुपए। तो कैलकुलेट कैसे करना है? बहुत सिंपल है। ये देखेंगे, आपका फॉर्मूला बार है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 3,68,83,185 रुपए। तो उसका हम 7.5% निकाल रहे हैं। 3,68,00,000 का 7.5%, तो 3,68,00,000 और मल्टीप्लाई बाई 7.5%। तो ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा। और हमें चाहिए कितना? 73 डेज का। तो हम उसको 365 से डिवाइड कर देंगे और 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि बेसिक कैलकुलेशन हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5,53,248 रुपये। सेम कैलकुलेशन से, कुछ नहीं करना है हमें। क्लियर? बात समझ आ गई? आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है? 3,68,83,185 रुपये। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका 7.5% कितना होगा? इसको डिवाइड कर लीजिए। ये देखेंगे, तो इसको हमने डिवाइड कर रखा है 100 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3,68,83,185 का 7.5% हमने ये निकाल लिया। तो ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट आ गया। हमें एनुअल से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे दिन कितने हो रहे हैं? 73 हो रहे हैं। तो हमें 73 पे कितना इंटरेस्ट बनेगा वो देखेंगे। ये जो आया है आपका 3,68,00,000 का 7.5%, ये तो एनुअल इंटरेस्ट आ गया है। 1 साल का इतना ब्याज होगा, 1 साल का इतना इंटरेस्ट होगा। लेकिन हमें साल का थोड़ी ना देखना है, हमें कितना देखना है? केवल 73 डेज का, क्योंकि क्लाइंट ने आपको 19 अगस्त को दिया था और 31 अक्टूबर हो गया है। तो केवल हमें इतना ब्याज पे करना है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर। तो ये आपके 73 डेज होते हैं। तो ये जो हमारा ब्याज आया है वो कितना आया है? आपका 365 दिन का आया है। तो एक दिन का कितना होगा? आप इसमें 365 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखेंगे, हमने 365 का इससे डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा एक दिन का आ गया है। और हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है 73 डेज का। तो हमने देखेंगे 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका कितना आएगा? वो आपका इंटरेस्ट आएगा 5,53,248 रुपये। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसकी हमने कैलकुलेशंस यहाँ पे कर ली हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट था, उसका जो इंटरेस्ट बना है वो बना है 10,07,000 कुछ का। और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसका जो इंटरेस्ट बना है वो आपका 5,53,000 का बना है। अब हम रिकवरी करने जा रहे हैं। ये तो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली, जो आपको क्लाइंट ने एडवांस दिया था उस पर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। अभी हम करने क्या जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर ने क्लाइंट को जो बिल बना के सबमिट किया है, तो उस बिल में से आपका जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है? 15% का रिकवरी कर रहा है। जो क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया था, तो उस एडवांस का रिकवरी करने के लिए आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से 15% डिडक्ट कर रहा है। तो 15% का डिडक्शन कैसे होगा वो आप देखेंगे। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और इक्वल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमें बिल समरी में जाना है। तो बिल समरी में आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट है वो कितने का था विथ जीएसटी आपका? ये है आपका 41,07,242 रुपए का। तो 41,07,242 रुपए का आपका बिल बनाता। तो इस अमाउंट में से आपका जो क्लाइंट है वो 15% डिडक्शन करेगा जो उसने एडवांस दिया था उसकी रिकवरी के लिए। तो इसका 15% निकाल लीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 15% आ जाएगा। तो ये देखेंगे आपका 6,16,086 रुपये ये उसकी रिकवरी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकवरी का ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है?
पहली इंस्टॉलमेंट पे 10,07,972 का, उसका दूसरी इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 5,53,248 का, वो आ गया है। और प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपकी रिकवरी है वो कितनी है 6,16,000 रुपए की है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा हमारा कैलकुलेशन हो गया है। तो आप देखेंगे क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस दिया था उस एडवांस पे क्लाइंट जो इंटरेस्ट ले रहा है वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पहली इंस्टॉलमेंट पे 10 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 5,53,000, तो टोटल कितना हो गया 15,61,219 रुपए। ये तो उस एडवांस का इंटरेस्ट क्लाइंट वसूल रहा है। इसके बाद वो आपसे रिकवरी भी कर रहा है, जो पैसा दिया है उसका रिकवरी कर रहा है 15%, तो उसका अमाउंट कितना बना है आपका 6,16,000 रुपए। ये जो 6,16,000 रुपए आया है वो किससे आया है, जो आपका बिल समरी में टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट था 41 लाख का इंक्लूडिंग जीएसटी, उस पर हमने ये 15% का रिकवरी डाला है, तब जाके ये आपका 6,16,000 रुपए आया है। अब इसके बाद देखेंगे बैलेंस एडवांस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट ने जो आपको एडवांस दिया था, ठीक है ना, आपका करीबन आपको 7.3 CR का एडवांस मिला था क्लाइंट की तरफ से, तो उसने उसकी रिकवरी कर ली है 15%। तो बाकी का अमाउंट कितना बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट बिल में जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। बैलेंस एडवांस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो बैलेंस एडवांस प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्लाइंट ने जो आपको एडवांस दिया था उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हमने इसको ऐड कर लिया है। ये देखेंगे कि बैलेंस एडवांस प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिला था 3,68,00,000 का, प्लस आपकी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी वो भी आपकी 3,68,00,000 की थी। और इसमें से ये देखेंगे क्लाइंट ने आपको एडवांस कितना दिया 3,68,00,000 पहला इंस्टॉलमेंट, और दूसरा इंस्टॉलमेंट 3,68,00,000। तो ये तो क्लाइंट ने आपको एडवांस दिया, और इसमें से उसने रिकवरी कितनी की, इसमें से क्लाइंट ने जो रिकवरी की है वो सिर्फ आपकी ये 6,16,086 रुपए की रिकवरी की है, सिर्फ इतना रिकवरी हुआ है। बाकी जो 15,61,000 रुपए आ रहे हैं वो तो इंटरेस्ट है, उसकी कमाई है भाई, उसने जो आपको पैसा दिया है, जो रकम दी है। तो ये देखेंगे, तो ये आपका बैलेंस एडवांस बचा हुआ है आपका, जो कि करीबन आपका 7,31,50,285 रुपए का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो 7,31,50,000 रुपए है ये आपका नेक्स्ट आरए बिल में जाएगा, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो जो आपका क्लाइंट जो रिकवरी कर रहा है वो 6,16,000 रुपए की रिकवरी हुई है सिर्फ, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है कि क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को कितना एडवांस दिया था 10%। ये देखेंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 73 करोड़, तो इसका एडवांस कितना होता है 10%, 7.3 CR। तो 7.3 CR आपके क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया था, जिसमें से उसका इंटरेस्ट कितना हुआ 15,61,000 रुपए वो क्लाइंट वसूलेगा, और उसने 15% की रिकवरी मारी है 6,16,000 रुपए की। तो अभी कितना पैसा वसूलना बाकी है, एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर से अभी कितना पैसा लेगा वो बचा हुआ है आपका 7.3 CR में से जब आप 6,16,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 7,31,50,285 रुपये बचा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी कैलकुलेशन होती है। अब इस कैलकुलेशन को हमें अपनी बिल समरी में कैसे लिंक करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखेंगे लास्ट सेशन में हम ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे। तो ये जो हमारा मोबिलिजेशन एडवांस का जो रिकवरी था 15%, ये देखेंगे मोबिलिजेशन एडवांस रिकवरी 15%, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, इसको डिलीट करके यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करके आपको मोबिलिजेशन की सीट पे जाना है, और मोबिलिजेशन की सीट पे जाने के बाद आपको ये जो प्रिंसिपल आपको जो रिकवरी दिखाई दे रही है, ये प्रिंसिपल रिकवरी है 6,16,000, इसको लिंक कर देना है। तो ये यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन मोबिलिजेशन एडवांस 7.5%, 4.5% का आपका एवरेज एनुअल इंटरेस्ट है टॉप 5 बैंक का मिला के, और 3% आपका क्लाइंट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 7.5% की रिकवरी यहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद मोबिलिजेशन की सीट में जाना है। तो ये देखेंगे आपका ये रिकवरी में इंटरेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो पहले इंस्टॉलमेंट पे 10 लाख का इंटरेस्ट था, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 5,53,000 का इंटरेस्ट था, दोनों को मिला के ये 15,61,000 का ये आपका इंटरेस्ट बना है। तो इसको हमने यहाँ से ये लिंक कर दिया है। तो ये देखेंगे आपका इस तरह से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो रिकवरी में ये हमारा मोबिलिजेशन एडवांस हमने लिंक कर दिया है, और उसका इंटरेस्ट भी लिंक कर दिया है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारे फॉर्मूले लगा रखे थे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको लास्ट सेशन में समझा रहा था कि हमें यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिंक करने हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में मोबिलिजेशन एडवांस की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएं।
तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारे फॉर्मूले लगा रखे थे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये मोबिलाइजेशन एडवांस पुट किया, उसका इंटरेस्ट पुट किया, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लाइंट को कितना पेमेंट देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये आपका फाइनल पेमेंट आएगा जो कि करीबन आपका 16,63,228 रुपये का आ रहा है सभी रिकवरी करने के बाद। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जो हम बिल वेरिफिकेशन शीट बनाते हैं, बिल की समरी तैयार करते हैं, तो उसमें जो पैसा क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया जाता है उसकी रिकवरी कैसे होती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो ये सेशन काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो अभी हम इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा आप वीडियो को देखेंगे, कैलकुलेशन को समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो हम बचपन से कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।